हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की थी एक्सरसाइज 5.3 की। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में हम कुछ और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। हमने एक बच्चों ये स्पाइरल बनाया है और ये कैसे बना है, ये सेमी सर्कल से बना है। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे कि स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप देखोगे कि रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो हमने कहा कि हमने एक स्पाइरल बनाया बच्चों 13 सेमी सर्कल्स को मिला के। तो आपको ये बताना है कि उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी स्पाइरल की। जो पूरा स्पाइरल बनेगा, अगर उसमें मैंने 13 सेमी सर्कल्स लिए तो व्हाट शुड बी द लेंथ। देखिए बच्चों कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लेट लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स L1, L2, L3, L4 रेस्पेक्टिवली। आपने लेंथ कितनी मान ली, मान लो पहले वाले की लेंथ L1 है, सेकंड वाले की लेंथ L2 है, L3, L4, इस तरह से आपने लेंथ इनकी ले ली। अगर आपसे बात करें कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो वो कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं उसके लिए, लेंथ के लिए हम निकालते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जनरल एक फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस सेमी सर्कल के निकालने के लिए, हाफ इंटू 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस। आर होता है बच्चों रेडियस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई और आर। आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स आपको गिवन है बच्चों, R1 गिवन है आपको, लेट सपोज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, R3 गिवन है आपको 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और R4 गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, सो ऑन। इस तरह से आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है। अब टोटल सेमी सर्कल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल कितने हैं आपके पास, ये हैं बच्चों हमारे पास 13। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल कितनी होगी बच्चों, L1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, पाई इंटू R1। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पाई, R1 कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप बात करो लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, L2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू R2, मतलब पाई इंटू 1, तो आ जाएगा बच्चों पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात करें थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ की, तो L3 कितना आ जाएगा, पाई R3 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। और अगर आप फोर्थ की बात करेंगे तो कितना होगा, फोर्थ हो जाएगा L4 पाई इंटू R4, ये हो जाएगा बच्चों पाई इंटू 2, ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। तो आपके पास एक लिस्ट जैसा बन रहा है ये। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर L2 माइनस L1 कितना आएगा, पाई माइनस 0.5 पाई, 0.5 पाई। ठीक है बच्चों, ये 0.5 नहीं आएगा, ये 0.5 पाई आएगा। कैसे आएगा देखिए करके दिखाता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ L3 माइनस L2 की, L3 माइनस L2 कितना है हमारे पास, 1.5 पाई माइनस पाई, पाई कॉमन ले लो, 1.5 माइनस 1 कितना आ गया 0.5 पाई। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप देखेंगे आपके पास L4 माइनस L3 भी आ जाएगा बच्चों 0.5 पाई। तो कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब बोल देंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स आर इन AP। तो हम कह देंगे कि जो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स हैं वो किस में हमारे पास, AP में। वेयर फर्स्ट टर्म है हमारे पास, A को आप क्या बोलेंगे 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, D की वैल्यू भी 0.5 पाई। उसके बाद आपके पास कितने सर्कल्स हैं, आपके पास कितने सेमी सर्कल हैं, तो नंबर ऑफ
टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स हैं तो वो कितना है बच्चों हमारे पास 13। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ टोटल लेंथ। ठीक है, सो टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा आपके पास सम ऑफ ऑल द सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो जितने भी सेमी सर्कल्स की लेंथ है आपको उन सबको सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एस ऑफ 13। सो यूजिंग एस एन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, ये है सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूले का यूज करेंगे और आपको क्या निकालना है एस ऑफ 13। तो एस ऑफ 13 कितना होगा, एस ऑफ 13 होगा हमारे पास 13/2। ठीक है, 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 0.5 पाई माइनस n-1 मीन्स 12, 13 - 1 12 d, वट इज d 0.5 पाई। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13/2 2 इंटू दिस पाई प्लस 12 इंटू दिस, ये हो जाएगा 6 पाई। ये प्लस आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस साइन आएगा तो ये हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ऑफ 13 हमारे पास आ जाएगा 13/2 7 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो ये हो जाएगा 13/2 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 2 1 2, सो 13 इंटू 11 143। Therefore length of 13 semicircles is equal to 143 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, देन वी हैव 19, देन वी हैव 18। तो बच्चों लॉग्स रखे हैं, वुडन लॉग्स रखे हैं। सबसे नीचे कितने रखे हैं 20, उसके ऊपर कितने रखे हैं 19, उसके ऊपर 18। ऐसे हमारे पास कितने लॉग्स हैं, ऐसे हमारे पास 200 लॉग्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200। आपको उन 200 लॉग्स को इस तरह से अरेंज करना है। तो दो चीजें बतानी है, एक तो आपको यह बताना है क्वेश्चन में कि ऐसे कितनी आपकी रोज बन जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रो में कितने हैं 20, फिर 19, तो ऐसे कितनी रोज मुझे चाहिए होंगी अपने 200 को कंप्लीट करने के लिए। और सेकंड क्या बताना है कि सबसे ऊपर वाली जो रो होगी उसमें मेरे पास कितने आपके लॉग्स आएंगे। क्या कह रहा है, देखिए इस तरह से, जैसे ये आपके पास ये 20 लॉग्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल ये 20 लॉग्स हैं। आप इसके बाद इससे ऊपर वाली जो है यहाँ पे 19 है, इसके ऊपर यहाँ पर 18, इस तरह से लॉग्स रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो टॉप में आएंगे वो कितने होंगे, उसका नंबर बताना है, नंबर ऑफ रोज कितनी मुझे चाहिए होंगी। तो ये कुछ क्वेश्चन में आपको करना होगा। समझ आया? सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, ये हैं बच्चों 200। अच्छा, लॉग्स प्लेस्ड इन फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो में कितने रखे हैं, ये बॉटम से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम बॉटम रो को ले रहे हैं, फर्स्ट वाली रो। तो A1 कितना है हमारे पास 20। लॉग्स प्लेस्ड इन सेकेंड रो आपके पास 19। ऐसे ही लॉग प्लेस्ड इन थर्ड रो, ये है आपके पास 18। इस तरह से रखे हैं एंड सो ऑन। सो आप कह सकते हो क्या, सिमिलरली नंबर ऑफ लॉग प्लेस्ड इन अ रो 20, 19, 18, 17, 16। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। आप इसे करके भी दिखा सकते हैं और आप ये डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ लॉग प्लेस्ड इन अ एपी। हेंस आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास बच्चों 20। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है,
कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पे d की वैल्यू -1। देखिए 20 फिर 19, तो क्या है d हमारा -1। नंबर ऑफ रोज हमें, नंबर ऑफ टर्म्स हमें अपने इसमें पता नहीं, तो हमने उसको n मान लिया। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बच्चों टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हमें 200 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, s ऑफ n। मान लो हमारे पास n रोज हैं, तो s ऑफ n मतलब सम कितना है, हमें 200 गिवन है कि भाई टोटल लॉग्स कितने रखे हैं, 200 रखे हैं, तो उनका सबका सम कितना है, 200 गिवन है हमें। नाउ यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, क्या होता है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स, ये होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सो s ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 20 प्लस n-1 एंड व्हाट इज द d, d इज -1। कितना दिया हुआ है, ये आपको 200 दिया हुआ है। 200 इज इक्वल टू n/2 40 माइनस n, माइनस के अंदर कर रहा हूं, प्लस के 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, और आप लिख सकते हो उसको n स्क्वायर माइनस 41n प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n कॉमन ले लो बच्चों, n कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n माइनस 16, और यहाँ पे आप 20 माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 16। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर n आपके पास बच्चों क्या क्या आ सकता है, 25 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, 16 आ सकता है। n की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 25 भी आ गई और 16 भी आ गई। तो यहाँ पे क्या n की दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो n है नंबर ऑफ रोज, तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों a ऑफ 25 की, ठीक है, a ऑफ 25 की, मान लो आपकी a ऑफ 1 से चलना शुरू हुआ और आपके मैं कहता हूँ कि 25 रोज तक है, तो a ऑफ 25 कितना होगा, a ऑफ 25 होगा a प्लस 24d। ठीक है, तो कितना आ गया, a कितना है आपके पास, व्हाट वी हैव a है 20, सो 20 प्लस 24 इंटू -1। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 24 माइनस 24, ये आ गया -4। क्या -4 हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि 25th एक रो है और उसमें -4 ब्लॉक्स रखे हैं, देखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ a ऑफ 16 की, तो a ऑफ 16 कितना होगा, a प्लस 15d। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस 15 इंटू -1, ये हो जाएगा बच्चों 20 माइनस 15, ये आ जाएगा 5। तो आपके पास आप n की कौन सी वैल्यू होगी, हेंस n इज इक्वल टू 25 रिजेक्टेड। वाई, बिकॉज a25 इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड कर देंगे। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, n कितना होगा हमारे पास, 16 होगा, और a ऑफ 16 कितना होगा बच्चों, 5 होगा, और यही आपको निकालना था। ठीक है, हाउ मेनी लॉग्स हाउ मेनी रोज, सो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है बच्चों, और हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ लॉग्स।
नंबर ऑफ लॉग्स इन रो 16। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने A25 को रिजेक्ट कर दिया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है कि एक पोटैटो रेस हो रही है, और पोटैटो रेस किस तरह से है बच्चों कि कॉम्पिटिटर यहाँ से स्टार्ट करता है बकेट से। ठीक है, बकेट से वो भागना शुरू करता है, और फर्स्ट पोटैटो जो रखा है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। वो जाता है, फर्स्ट पोटैटो उठाएगा, वापस से जाएगा, बकेट में डाल देगा। उसके बाद जो सेकंड पोटैटो है वो फर्स्ट पोटैटो रखा है 5 मीटर, सेकंड वाला उससे 3 मीटर पे, और सारे के सारे आगे जो पोटैटोज रखे हैं वो कितने गैप में रखे हैं, वो 3-3 मीटर के गैप में रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना टोटल डिस्टेंस जो कॉम्पिटिटर है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से भागना है, इस पोटैटो को पिक करना है, वापस से जाके यहाँ छोड़ देना है। ठीक है, तो पहले अगर मैं पहले पोटैटो की बात करता हूँ तो फर्स्ट पोटैटो के केस में वो कितना ट्रेवल करेगा भाई, 5 जाना और 5 आना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यू कैन से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, A1 मान लो बच्चों कितना होगा, 2 × 5। भाई 5 जाना 5 वापस आना, तो ये हो गया हमारे पास 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर सेकंड पोटैटो, अगर आपको सेकंड पोटैटो पिक करना है तो उसके लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ट्वाइस तो हो गई, जितना जाओगे कितना, 5 + 3। भाई ये तो चलना ही पड़ेगा, यहां तक पहुंचना है तो 5 + 3, और इसका डबल क्योंकि वापस भी आना है, तो ये कितना हो गया आपके पास 16 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर थर्ड पोटैटो A3 कितना हो जाएगा, 2 × 5 +, अब देखो इतना तो चलेगा ही, इसके बाद 3 और चलेगा, तो 5 + 6 कह दें तो कितना हो गया, 6 + 5 11 22 मीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फोर्थ पोटैटो 2 × 5 + 9, तो ये हो जाएगा 28 मीटर। इस तरह से चलता रहेगा वो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे सो A2 - A1 कितना आ रहा है हमारे पास, A2 - A1 कितना है बच्चों, ये है हमारे पास 16 - 10 6। अच्छा, और इसी तरह से A3 - A2 ये भी हमारे पास 6 है, और अगर मैं बात करता हूँ A4 - A3 की, तो ये भी कितना है 6। तो कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है इन सब में, सेम आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन केस ऑफ ब्रिंगिंग पोटैटो वो कैसा है, वो एक AP बना रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस इज सेम, जो डिफरेंस है वो बच्चों कैसा है, सेम है, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। क्या बना रहा है बच्चों, ये एक AP बना रहा है, वेयर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी हमारे पास 10। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगी, अच्छा उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस D कितना है हमारे पास, कितना गैप आ रहा है, 6 का आ रहा है। अच्छा, कितने पोटैटोज हैं उसके पास, 10 है, तो उसको 10 बार जाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप कह सकते हो कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगी 10। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस, कि वो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस वो चलेगा, उन सबका सम करना पड़ेगा, हमें इन सबका सम करना पड़ेगा, तभी तो हम टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, सो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज कितना होगा, S of 10। किसके इक्वल होगा बच्चों, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, इस तरह से चलते रहे तो हमें S of 10 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यूजिंग वही फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास Sn = n/2 2a + n - 1 × D। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है।
तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 10 है, तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो s ऑफ 10 इज इक्वल टू 10/2 2a, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 10 प्लस n-1 9, d कितना है हमारे पास 6। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों s ऑफ 10 इज इक्वल टू 10/2 20 प्लस 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 74। सो 2 3 6, 2 7 14, तो कितना आ जाएगा 370। तो आप बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन इज इक्वल टू 370 मीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, थैंक यू।